Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha Jibril Alexander. I'm here to share with you all a little bit of अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आयशा जिब्रील अलेक्जेंडर है और मैं आप सबके साथ अपने इस्लाम की जर्नी का तजुर्बा शेयर करना चाहती हूँ। मैं कोलंबिया साउथ अमेरिका में एक क्रिश्चियन कैथोलिक घराने में पैदा हुई और मैंने कैथोलिक स्कूल और यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की। छोटी सी उम्र से ही मुझे अपने मज़हब की बारीकियां जानने का बहुत शौक़ था। मैं ईसाईयत को समझने की कोशिश में लगी रहती थी। मैं ईसाईयत के मुताल्लिक़ सवाल करती और उसके अकायद, उसके ईमान को जानने में बहुत दिलचस्पी रखती थी। मगर बदकिस्मती से मैंने जब भी मज़हबी सवालात किए, मुझे यही जवाब मिला कि मुझे ऐसे सवाल जो हमारे मज़हब को चैलेंज कर रहे हैं ये नहीं करने चाहिए, बल्कि मुझे उन टॉपिक्स पर ऐसे ही ईमान लाना चाहिए जैसे सब लाते हैं, और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं गुनहगार बन जाऊंगी। मेरे स्कूल की नन्स हमेशा ये कहती थीं, आपको अपने ईमान पर यकीन रखना है और सवाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप गुनाह कर रहे हैं। सबसे इस तरह की बातें सुनकर मेरे मन में एक डर बैठ गया और इसलिए फिर मैंने मज़हबी सवालात करने बंद कर दिए। फिर मैं अपना पूरा ध्यान अपनी तालीम हासिल करने पर लगाने लगी। मैंने बचपन से ही प्रोफेशनल पायलट बनने का ख्वाब देखा था। इसी ख्वाब को हासिल करने के लिए मैं 1998 में यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका आई और यहाँ मैंने यूनिवर्सिटी में एविएशन के कोर्स में दाखिला लिया। इस्लाम से मेरा पहला सामना 2001 में हुआ, जब मैं लीडर नाम की एक कंपनी में काम कर रही थी। वहाँ मैं पहली दफ़ा इस्लाम को फॉलो करने वालों से रूबरू हुई, लेकिन क्योंकि मैं उस वक्त अपने प्रोफेशनल करियर में बहुत मशरूफ़ थी, इसलिए मैंने मज़हब के सवालों को पीछे छोड़ दिया और अपने करियर को परस्यू करने और अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों पर तवज्जो दी। मेरे परिवार में मेरी माँ, जो कि 61 साल की, और 93 साल की मेरी दादी थीं। मुझ पर उन दोनों की ज़िम्मेदारियाँ थीं। ये दोनों ख़वातीन मेरी मज़हबी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। मेरी माँ और मेरी दादी ने बचपन से ही मुझे खुदा पर यकीन रखने और अच्छे आमाल करने पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था। उनकी ही वजह से मैं खुदा पर यकीन रखती थी, इसलिए शुरू में मैंने इस्लाम को जानने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। मेरी पहली कंपनी के ओनर मुसलमान थे, जो कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया के मुसलमान समुदाय से जुड़े हुए थे। यहाँ मुझे मुसलमानों को नज़दीकी से जानने परखने का मौका मिला। यहाँ मैं उन मुसलमान फैमिली से मिल सकती थी जो कि इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखती थीं, मगर रोज़गार के सिलसिले में यहाँ अमेरिका में रह रही थीं। यहाँ मुझे मुसलमान ख़वातीनों के साथ भी काम करने का मौका मिला, जो बहुत सी फ़ील्ड में लीडर के तौर पर काम कर रही थीं। ये सिर्फ़ कम्युनिकेशन फ़ील्ड तक ही महदूद नहीं था, बल्कि मुसलमान ख़वातीनें मेडिकल फ़ील्ड, IT फ़ील्ड और भी कई फ़ील्ड्स में बहुत अच्छी पोजीशंस पर काम कर रही थीं। उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को देखकर मैं बहुत मुतासिर हुई, क्योंकि वो सिर्फ़ अपने काम में ही नहीं बल्कि अपने मज़हब में भी लीड कर रही थीं। वो प्रैक्टिसिंग मुसलमान ख़वातीन थीं। उनको देखकर मेरा इस्लाम की तरफ रुझान हर दिन बढ़ता जा रहा था। फिर 2003 में मेरी शादी हो गई और यह मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा दौर था, मगर उस शादी से जो सबसे बड़ी खुशी मुझे हासिल हुई वो मेरा बेटा था। उस वक्त मेरे शौहर खुदा पर यकीन नहीं रखते थे, या कहूँ वो अपने तरीके से यकीन रखते थे। उन्होंने मुझे भी खुदा से दूर कर दिया था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे उदास वाक़या था, लेकिन 2005 में एक दिन मैंने इस सूरत हाल से निकलने का फ़ैसला किया और आखिरकार 2 साल बाद मैंने तलाक़ ले ली और अपनी ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ने लगी। मैं अपने बेटे और अपनी माँ के साथ अकेली अपने करियर गोल्स को हासिल करने के लिए मेहनत करती रही। फिर एक वक्त बाद मैंने वो कंपनी छोड़ दी, क्योंकि अब मैं एक प्रोफेशनल पायलट बन चुकी थी। मेरे काम की वजह से मैं लगभग हर मुल्क घूमती थी। इसी वजह से मैं मलेशिया में भी रही।
ये वो जगह है जिसे मैं दिल से बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्योंकि इस मुल्क में रहने वाले लोग 3 मुख्तलिफ़ कल्चर्स और 3 मुख्तलिफ़ मज़हबों को मानने वाले लोग हैं, पर फिर भी वो सब एक साथ मिलकर बहुत खुशी से रहते हैं। यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, ना ही कोई किसी के मज़हब या कल्चर पर सवाल उठाता है। मैं कुछ वक्त के लिए मलेशिया के कुआलालंपुर में रही हूँ और इस जगह और लोगों से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। फिर पिछली साल मुझे लगभग 3 महीने का वक्फ़ा मिडिल ईस्ट के कुवैत, बहरैन, दुबई, अबू धाबी में गुजारने का मौका मिला। ये पहली दफ़ा था कि मैं किसी खालिस मुसलमान मुल्क में थी। वहाँ कुछ वक्त रहने से मेरी इस्लाम को जानने की दिलचस्पी में मजबूती से इजाफ़ा हुआ। वहाँ मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं ज़्यादा डिसेंट अंदाज़ में कपड़े पहनूं। मैं पहले सख्त जीन्स, सख्त पैंट्स और फैशन टॉप्स पहनती थी, लेकिन मिडिल ईस्ट में ऐसा पहनने का मन नहीं होता था। उन जगहों पर जहाँ खुदा का नाम दिन में 5 बार लिया जाता था, मुझे वहाँ ऐसे लिबास पहनने में शर्म महसूस होती थी। मुझे लगता है यह वही जगह थी जहाँ मेरी तब्दीली का आगाज़ हुआ। मुझे याद है एक दफ़ा बहरैन में जब मैं डी से वापस आई और उस वक्त चारों तरफ से अज़ान की आवाज़ें आ रही थीं। जब मैंने अज़ान सुनी, मुझे बहुत ही सुकून महसूस हुआ। उस लम्हे मुझे दूसरे पायलट्स के सामने अपनी आँखें चश्मे से ढाँकनी पड़ीं, क्योंकि मेरी आँखें आंसुओं से भरी हुई थीं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कह दूं, रुको, मुझे इस दुआ में शामिल होना है। मुझे अब भी याद है कि उनमें से एक ने अज़ान का मजाक उड़ाया और मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कह दूं कि क्या तुम्हें ये समझ नहीं आता कि ये खुदा से दुआ करने का बुलावा है? लेकिन उस वक्त मेरे मुंह से ये अल्फाज निकल नहीं सके, सिर्फ आंसू मेरी आँखों से बहते रहे। उस रात डिनर के बाद जब मैं अपने कमरे में आई, मैंने अपना रग उठाया और अल्लाह के सामने सजदा किया और उनसे मैंने राह रास्त पर मुझे लाने की दुआ की। एक बार बहरैन में जब मैं अपने एयरप्लेन का इंतज़ार कर रही थी, मैंने कुरान डाउनलोड किया और हर दिन सुबह नाश्ता करने से पहले मैं दुआ करने लगी। मैं अंदर से बहुत खाली महसूस कर रही थी। मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ उठना, काम करना, खाना खाना, एक्सरसाइज करना और सो जाना था, लेकिन मेरी रूहानी ज़िंदगी का क्या? जब मैं घर आई तब भी मैं अपने बेटे को रूहानी तौर पर उस तरह नहीं संभाल रही थी जैसा मुझे करना चाहिए था। लेकिन मुझे लगता है अल्लाह के पास मेरे लिए बेहतर प्लान्स थे। मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि मैं समझूं कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ़ काम करना और बिल्स चुकाना नहीं है। उन्हें पता था कि मुझे अपने लिए और अपने बेटे के लिए ज़्यादा जिम्मेदारियां लेनी थीं, ज़िंदगी के बाद के लिए तैयारी करने की जिम्मेदारियां। तो अल्लाह ने मेरे दरवाज़े पर दस्तक दी और मैं डर गई खोलने से। मैंने सोचा कि सिर्फ़ दिन भर अपने जहन में अल्लाह से बात करना और उनका नाम बार बार लेना मेरी रूह को खुश करने के लिए काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं था। अल्लाह को पता था कि मुझे उनकी मदद की ज़रूरत है। मेरा दूसरा सफ़र जो मुझे लगता है कि अल्लाह ने मेरे लिए तय किया था, वो अर्जेंटीना का था। मैं खाली वक्त में इस्लामिक वीडियोस देखती थी, लंबी फ़्लाइट्स पर कुरान पढ़ती थी और आखिरकार एक दिन अर्जेंटीना में जब मैं एक लंबी फ़्लाइट के बाद रेस्ट कर रही थी, मैंने इस्लाम पर एक प्रोग्राम सुना। फिर मैंने इस्लाम के बारे में गूगल किया और मुझे पता चला कि मैं अकेली हिस्पैनिक नहीं थी जो इस्लाम में दिलचस्पी रखती थी। यहाँ अर्जेंटीना में बहुत से लोग मेरे बैकग्राउंड के हैं जो अब इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। मुझे वहाँ इस्लाम पर मज़ीद रिसर्च करने और लोगों के तजुर्बात जानने का मौका मिला, पर जल्द ही मुझे वापस अमेरिका डिपोर्ट कर दिया गया। मैं अमेरिका आ गई, पर मैंने अहद किया कि मैं अर्जेंटीना वापस ज़रूर आऊँगी। फिर थैंक्सगिविंग के दिन मेरा ख्वाब सच हुआ। मैं फिर अर्जेंटीना गई और वहाँ मैंने 3 दिन गुजारे। वहाँ पहुँचने के बाद मैंने एक मस्जिद की अपॉइंटमेंट ली और वहाँ का दौरा किया। मैं एक शेख से मिली जो सऊदी अरेबियन थे और मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते थे। हमने लगभग 3 घंटे बात की और उन्होंने मेरे सब सवालों के जवाब दिए। उनके पास बहुत इल्म था। वो सिर्फ़ एक शेख नहीं बल्कि एक लॉयर भी थे।
हमारे बीच बहुत सारी बातें हुईं। मेरा जहन उनकी एक बात से बिल्कुल साफ हो गया जब उन्होंने मुझे एक छोटी सी बात कही। उन्होंने कहा, इब्राहिम, मूसा, नूह और जीसस सब इस रास्ते पर हैं। क्या आपको लगता है कि आप इनका साथ नहीं दे सकती? दिन के आखिर में जब मैं वहाँ से जा रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा, क्या आप इस्लाम को कबूल करना चाहती हैं? मैंने बिना किसी झिझक के कहा, हाँ, मैं इस्लाम को कबूल करना चाहती हूँ। मुझे डर था कि शायद मैं फिर से अर्जेंटीना नहीं आ पाऊँगी या मुझे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। उस दिन बहुत से लोगों के सामने मैंने इस्लाम कबूल किया। इस्लाम कबूल करने के बाद भी मेरी सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि मैं अपनी पहले से बनी हुई सोच को बदलूं कि जीसस यानी ईसा अलैहिस्सलाम खुदा हैं। नऊज़ुबिल्लाह। मैं स्कूल की नन्स की वो बातें नहीं भुला सकती थी जो कहती थी, मज़हब को चैलेंज मत करो क्योंकि यह गुनाह है। शहादा लेने के शुरुआती दिनों में मुझे महसूस होता था कि मैं उन्हें धोखा दे रही हूँ। मुझे हर वक्त ये खौफ रहता था। इसके साथ ही और सवालात मेरे दिमाग में आए कि मैं एक पायलट होने के नाते यूनाइटेड स्टेट्स में मुसलमान बनने का कैसे सामना करूँगी और कैसे मैं अपने बेटे को समझाऊंगी कि उसकी माँ अब मुसलमान बन गई है जो कि ईसाईयत के तहत बड़ा हुआ है। मेरे लाइफस्टाइल के हवाले से इस्लाम कबूल करने के बाद जब मैं वापस आई और मैंने हिदायत की दुआ की, तब से मैंने शराब पीना बंद कर दिया। मैं अपनी एक अच्छी दोस्त से मिली। हम हमेशा एक ही रेस्टोरेंट में खाना खाते थे और कुछ ड्रिंक्स लेते थे। उस दिन मैंने कहा, नहीं, मैं अब नहीं पीती, और उसी वक्त मैंने अहद लिया कि अब से मैं कोई भी अल्कोहल वाली चीज़ नहीं लूँगी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि ये अल्लाह को नापसंद है। मैंने अब पोर्क खाना भी बंद कर दिया है और मैं अपने वार्डरोब को बदलने की कोशिश कर रही हूँ, जो काफ़ी मुश्किल है क्योंकि मुझे कपड़े और फैशन बहुत पसंद है। मैं हमेशा अपने जिस्म पर फ़ख्र महसूस करती थी और ऐसे कपड़े पहनती थी कि सब मुझे देखें। अब मैं हिजाब पहनने लगी हूँ, ढीले कपड़े, अबाया और मॉडेस्ट लंबी शर्ट्स पहन रही हूँ। पर काम पर मुझे बहुत मुश्किल होती है। जिस कंपनी में मैं काम करती हूँ वहाँ ज़्यादा लोग इस्लाम के बारे में बाइस्ड हैं। मेरी माँ के हवाले से वो अब भी ईसाई हैं, लेकिन वो कहती हैं कि वो मेरी पॉजिटिव तब्दीलियों से खुश हैं और वो हर दिन इस्लाम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीख रही हैं और उन्हें मुझ पर फ़ख्र है कि मैं मुसलमान बन गई हूँ। और अब मेरा 8 साल का बेटा भी अपने खुद की मर्ज़ी से इस्लाम की तरफ आया है और वो खुश है कि हम दोनों इस हिदायत याफ्ता रास्ते पर अल्लाह की तलाश में हैं। नए मुसलमान होने के नाते मेरा ख्वाब है कि मैं इस्लाम की सभी तालीमात को जानूं और सीखूं और उन परिवारों की मदद करूं जो इस्लाम कबूल करने के आइडिया को समझने में मुश्किल महसूस करते हैं। मैं ख़ास तौर पर उन बच्चों पर तवज्जो देना चाहती हूं जो इस्लाम में आ रहे हैं। मुझे लगता है कि नए मज़हब को कबूल करना छोटे बच्चों वाले माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो आसानी से कंफ्यूज्ड हो सकते हैं। इसलिए मैं आने वाले वक्त में कन्वर्टेड फैमिलीज़ के बच्चों पर तवज्जो देना चाहती हूँ। मैं ये भी चाहती हूँ कि एक मुसलमान पायलट होने के तौर पर मैं दुनिया को दिखाऊँ कि इस्लाम ख़वातीनों को दबाकर रखने का नाम नहीं है, जैसा अक्सर लोग समझते हैं, और ये सोच ख़त्म करूँ कि इस्लाम करियर वुमेन को रिजेक्ट करता है, बल्कि इस्लाम बिल्कुल इसके उलट है। जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ़ अल्लाह की वजह से मुमकिन हुआ। आखिरी बात जो मैं शेयर करना चाहती हूँ यह है कि मैंने अपने लिए एक मुसलमान नाम चुना है जो आयशा जिब्रील है। आयशा का मतलब है नई ज़िंदगी, क्योंकि इस्लाम मेरे लिए एक नई ज़िंदगी है, और जिब्रील क्योंकि वो अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, और मैं इस्लाम में इसलिए हूँ क्योंकि अल्लाह ने मेरे दिल को अमन का पैगाम दिया और मेरी इस्लाम की तरफ रहनुमाई फरमाई।